नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। होलिका दहन की अग्नि जितनी ज्यादा चमत्कारी होती है, उससे कई गुना ज्यादा चमत्कारी होती है दूसरे दिन जो उस अग्नि की राख बन जाती है। एक नहीं, कई हजार समस्याओं के समाधान होते हैं उस राख से। अग्नि में जैसे आपके सारे दुख स्वाहा हो जाते हैं और अग्नि से बनी हुई राख आपके जीवन के जितने कष्ट हैं उन्हें जल्द से जल्द रिमूव कर देती है। ये 8 दिन जो होते हैं ना, ये बड़े कमाल के होते हैं। अष्टक, होला अष्टक कहते हैं इसे। ये 8 दिन ऐसे होते हैं, कई हजार गुना समस्याएं जो आपकी होती हैं वो खत्म करते हैं। यानी आपको एक नहीं, कई सारी प्रॉब्लम्स है तो समस्याओं के समाधान आप इन 8 दिनों में पा सकते हैं। और ये खास करके जो होलिका दहन का समय आता है, जिस दिन होलिका दहन होता है जो कि 28 तारीख को है, तो 28 तारीख की जो शाम का समय होता है, आपको उस समय लग रहा होगा कि बहुत सारा सराउंडिंग जो है वो बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप उस अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो आपके खुद शरीर में एक हल्कापन सा आने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी सारी समस्याएं हमारी उतर गई हैं। और होता ही है ऐसा। फिर दूसरे दिन के अग्नि की जो राख आती है उसकी बात करते हैं। उससे आपको बताते हैं कि कितने ज्यादा समस्याओं के समाधान आपको मिलते हैं, कैसे एक के बाद आपकी सारी समस्याएं जो है वो रिमूव हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपनों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप स्वयं भी देखिए और अपने जितने लोग हैं जो आपके नियर एंड डियर हैं उन सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और सब्सक्राइब तो कीजिएगा और साथ के साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर ऑन करते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अब आती है बात कि आप लोगों ने अगर मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि निजी तौर पर विश्लेषण अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडलियों का, तो आप डेफिनेटली जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट निजी समय अपना ले सकते हैं। कितनी सारी समस्याओं के समाधान होते हैं राख से। सबसे पहले शारीरिक कष्ट की बात करते हैं। भाई, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम बड़ी ज्यादा एनर्जी अपनी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे काम हम इजीली कर सकते हैं। और इनफैक्ट हमारी जिंदगी में अगर छोटी छोटी समस्याएं भी आती हैं तो उसका समाधान हम खुद ही निकाल लेते हैं। कई बार होता है कि समस्याएं कम होती हैं बट वो हमारे मॉरल को बहुत ज्यादा डाउन कर देती है, हमारी हिम्मत को तोड़ देती है। लेकिन ये राख बड़ा दैवीय काम कर सकती है आपके लिए। आपको कष्ट है, शारीरिक शरीर में दर्द रहता है, तकलीफ है, कहीं कोई जख्म हो जाते हैं, कुछ लोगों को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने लगती है, कई बार कहीं पेन होता है, कभी लेग्स पेन हो रहा है, कभी बॉडी पेन हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें आप बिल्कुल डेफिनेटली, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपनी मेडिसिन जरूर बरकरार रखिए। बट कई बार हमें मेडिसिन खाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है तो आप इसका भी प्रयोग कीजिए, इन रेमेडीज का भी प्रयोग कीजिए। तो होता है कि जब हम रेमेडीज का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे लिए आसानी से एक कोई रास्ता, एक वे मिल जाता है जिससे हमारी समस्या जल्दी सॉल्व हो जाती है। शरीर पर, उस अंग पर जरूर उस राख का प्रयोग कर लें जो होलिका दहन के अगले दिन आप जाकर के वहां से थोड़ी सी राख ला सकते हैं। यानी होली का दिन होगा दूसरे दिन, तो डेफिनेटली आपको उसी दिन ही जाना पड़ेगा और आपको राख लेकर, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तभी तो राख लाएंगे। और आपको अगर शारीरिक कष्ट है, तकलीफ होती है, परेशान है, बार बार चोट लग जा रही है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हल्का सा उसका एक छोटी सी एक पिंच जैसे राख आप एक पानी में डाल दीजिए और कॉटन के साथ आप उस शरीर के हिस्से में इस राख को जरूर लगाइए। और मात्र कुछ दिन लगाने के बाद आप देखिएगा वो समस्या आपकी हील होने लग जाती है। घर की दहलीज हमारी बहुत उत्तम होती है। घर की दहलीज हमारी जिंदगी का वो कदम होता है जहां अंदर सिर्फ खुशियां ही खुशियां चाहते हैं हम। नहीं कि जब भी हम अपने घर की दहलीज घर आने के लिए पार करें तो घर में सुकून मिले, खुशियां मिले। और घर से बाहर जब जाने के लिए हम उस दहलीज को पार करें तो सक्सेस और तरक्की और रुतबा और स्टेटस आपको जरूर मिले। तो घर की दहलीज आपकी बड़ी उत्तम हो जाती है। बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए होती है हमें उस दहलीज की। यानी वो दरवाजा जब खुले, हमारे मेन एंट्रेंस का दरवाजा जब खुले
तो घर के अंदर हमेशा खुशियां का झोंका ही आना चाहिए। दहलीज पर आपको छिड़काव कर देना है थोड़ा सा, और ये 7 दिन लगातार करना है। राख ले लीजिएगा, हल्का सा छिड़काव कर दीजिए, यानी 1 पिंच राख को पूरे दहलीज के अच्छे से बिछा दीजिएगा, या फिर थोड़ा सा पानी में डाल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये 7 दिन लगातार आपने उपाय करना है। जो एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर करेगी वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव एनर्जी आपकी घर की दहलीज पार नहीं करेगी। देखिए, साल में ऐसा मौका एक बार आता है, यानी होली का समय जो होता है वो डेफिनेटली साल में एक बार ही आती है, और ये मौके भी आपको एक ही बार मिलते हैं। उसके बाद फिर आपको एक पूरा साल इंतजार करना होता है इस तरीके के दैवीय चमत्कार करने के लिए। बच्चे हमारे, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, रात को सोते हैं तो बड़ा ऐसे झुंझला कर उठ जाते हैं, या फिर डरते हैं, रोने लगते हैं, चीखें मारने लगते हैं। कई बार इतने घबरा जाते हैं, बाथरूम तक भी नहीं जाना चाहते, पेरेंट्स को साथ लेकर के बाथरूम तक भी जाते हैं वो तो, यानी डार्क जब भी होता है तो उनको डर लगना शुरू हो जाता है। बच्चे को ताबीज डाल करके, यानी एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी राख डाल करके उसे पूरी अच्छी तरह से पैक करके और पूरे काले धागे के साथ ही आप उसे कपड़े को बांध लीजिए और उसका तावीज बच्चे के गले में डाल दीजिए। बच्चे डरना बंद हो जाएंगे, यकीन मानिए, उनके अंदर एक अलग एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस आने लग पड़ेगा। डर के साथ साथ छोटे बच्चे भी होते हैं। अब ये तो बड़े बच्चों की बात आ गई कि जिनको आप ताबीज पहनाते हैं, एक बहुत छोटे छोटे नौनिहाल होते हैं, वो बहुत जल्दी घबराते हैं, यानी उन्हें लगता है कि नजर लगी, दूध नहीं पी रहे, कुछ खाने को देते हैं तो खाते नहीं है, चिड़चिड़ापन आता है, घर में कोई आ जाए तो रोज रोज जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, कहीं लेकर के जाओ तो वहां जाकर के जिद्दीपन दिखाते हैं। यानी कुल मिलाकर के बच्चे जिद्दी होना, बच्चे डरना, छोटे छोटे बच्चे बार बार डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, दूध पीते हैं तो निकाल देते हैं, बार बार पीते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है पिलाने में बड़ी मुश्किल होती है उनको मिल्क। तो ऐसे अगर आपके छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है तो जो बच्चा जिस तरफ सिर करके आप सोती हैं अपने बच्चे को लेकर के, पिल्लो के नीचे या फिर बेड के मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे आप उस राख की एक छोटी सी पुड़िया बना लीजिएगा और उस पुड़िया को वहां जरूर रख दें, तो आपके बच्चे रात में डरना बंद कर देंगे। बहुत सारी लेडीज खास करके ये कि सिर दर्द बहुत रहता है, और पुरुष भी अगर हम बात करें, तनाव, स्ट्रेस, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की सबका ध्यान रखना, अपने लिए भी ध्यान रखना, और ऐसे सेम महिलाओं का भी है, मन बड़ा कई बार विचलित होता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं, और खास करके सिर दर्द उन्हें बहुत जल्दी घेर करके रखती है। तो आपको खास करके ये उपाय तो करना ही है। घबराहट के बाद कुछ लोगों की ना हार्ट बीट बहुत जल्दी फास्ट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, दिल ऐसे धड़कने लगता है बाहर, डर का वाला एक धड़कना होता है, एक नॉर्मली धड़कना, लेकिन एक होता है कि डर के साथ हार्ट बीट तेज होना। तो अगर ऐसी तरीके आपके साथ हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, या इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है और जिसके चलते आपका पूरा दिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है, 40 दिन लगातार आपने राख का तिलक जरूर लगाना है। 40 दिन लगातार, यानी 40 दिन में एक दिन भी मिस नहीं करना है। कई बार कहते हैं, महिलाएं कहती हैं कि हम लोग स्वस्थ नहीं है, तो क्या हम इस रेमेडी को, इस उपाय को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन 40 डेज का सर्कल जो है वो कंप्लीट करना है आपने। 40 दिन लगातार आपने इस रेमेडी को करना ही है। और पुरुष भी 40 दिन लगातार ही आप ये रेमेडी, कि कोई बड़े लेवल का स्ट्रेस है, कोई बड़ा तनाव है जो आपको घेर रहा है, कोई जो डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ अड़चने पैदा कर रहा है, कोई ना कोई हमें लगता है कि आगे मिशन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या फिर हमें लगता है कि सामने वाले पर्सन हमारे पे ज्यादा हावी होते हैं, उनकी नेगेटिविटी हमारे पे ज्यादा हावी होती है, तो भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। यानी ये 40 डेज लगातार ये राख का तिलक जरूर लगा सकते हैं। कई बार आपके दोनों के रिश्ते में कोई तीसरे की एंट्री बड़ी जल्दी हो जाती है, अब उस तीसरे को बाहर निकालने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिसने एंट्री करवाई होती है तो वो तो छोड़ना ही नहीं चाहते, या चाहती या चाहता, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
भाई जब भी आपके रिश्तों के बीच में कोई तीसरा आता है, 3 तिगाड़ा कहते हैं काम बिगाड़ा, वैसे भी 3 का जो आंकड़ा है ना ये कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है, तो इसलिए उसमें चौथे की ही एंट्री चाहिए होती है। बट तीसरे की एंट्री सिर्फ और सिर्फ जब सक्सेसफुल होती है वो होती है कि हस्बैंड वाइफ में जब बच्चे का आना, वो एक सक्सेसफुल एंट्री कहा जाता है। लेकिन अक्सर ज्यादातर कैसे बाहर वाले हाँ करके हावी हो जाना, थर्ड पर्सन की वजह से आपके घर में डिस्प्यूट पड़ जाना, थर्ड पर्सन की वजह से आपकी जिंदगी में खलल मच जाना, थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्तों में दरार पड़ जाना, अगर ऐसा कोई तीसरा आप लोगों के बीच में है और जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बड़ी ही अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। 8 गोमती चक्र ले लीजिए और उसे पीस लीजिएगा, पीस करके उसको बहुत ही बारीक पाउडर बना लीजिएगा और उस पाउडर को आपने 8 परिक्रमा करनी है होलिका दहन की, और हर परिक्रमा में आपने थोड़ा सा पाउडर अग्नि में स्वाहा कर देना है और साथ के साथ उस व्यक्ति का नाम लेना है जो तीसरा है आप दोनों के बीच में, और किसी को इसका नुकसान नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है ये उसको लॉस होता है, तो आपने लॉस क्या कहें, मतलब वो हट जाता है। हम लॉस तो खैर करते ही नहीं है किसी का, और ना करना है, कभी दूसरे का बिगाड़ने का मत सोचिएगा। जब जब हम दूसरों का बिगाड़ने लगते हैं तो आपका स्वयं का खुद पहले बिगड़ता है, तो इसलिए हमें दूसरों को नहीं तकलीफ देनी है, बट वो अपनी जगह सुरक्षित रहें, अपनी जगह सही रहें, हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पाए। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रह करके ही कुछ रेमेडीज उपाय जो है वो करने चाहिए। तो इस राख को 8 बार आपने परिक्रमा करनी है और परिक्रमा में 8 बार थोड़ा थोड़ा सा उसका पाउडर जो है वो डाल देना है, और पाउडर डालते समय उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिएगा कि ये हमारी जिंदगी से थोड़ा दूर ही रहे। यकीन मानिए जो तीसरा आकर के परेशानी कर रहा है ना, बीच में घुसा रहता है, जिसकी वजह से आपका खुद का 2 की जिंदगी जो है वो हेल हो चुकी है, बहुत तरह से बुरी तरह से, इनफैक्ट कहूंगी बर्बाद हो रही है, तो आपने ये उपाय जरूर करना है। तो देखा आपने, राख का 1 नहीं 2 नहीं, कई सारे उपाय होते हैं, कई सारी रेमेडीज होती हैं जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के सारे हर्डल्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका आपको फिर आने वाली अगली होली में ही मिलेगा। तो उससे बेटर है कि जैसे ही आपको ये मौका मिला है, अगर आपने वीडियो देख ली है तो इमीडिएट आप ये उपाय कर लीजिएगा। इनफैक्ट आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जल्द से जल्द, ताकि अपनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।